नमस्ते दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रूथ टैरो ट्रीडिंग में आपका स्वागत है। आज की रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के साथ में रेजोनेट होगी ऐसा नहीं है। जिसके साथ में भी ये रीडिंग रेजोनेट होगी उसने रखना है, और जिसके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी तो उन्होंने वो बात को छोड़ देना है। तो आज मैं जितने भी मैसेजेस है, ये दो डेक है, एक पिंक और एक येलो, ये दोनों डेक में से आपके लिए मैसेजेस निकालने वाला हूँ। भगवान का नाम लेते हैं और आज की रीडिंग शुरू करते हैं। इसके पहले और मैं एक बार बता देता हूँ कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, इसीलिए सभी के साथ में 100% रेजोनेट होगी ये कुछ बता नहीं सकते। इसलिए जिसके साथ में अगर ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है तो ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है ऐसा समझ के आपने छोड़ देना है। और जिसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है, मैसेज उसको पर्टिकुलर मिलते हैं, तो उसके साथ में ये मैसेजेस है, लेकिन 100% वो रियल मैसेज होगी। तो दोस्तों आज की रीडिंग शुरू करते। इसके बाद में जितने भी अपने राशि से 12 राशि जितने भी है तो सभी राशि के लिए भी रीडिंग है, और सभी जो अल्फ़ाबेट है ए से लेके जेड तक जिनके नाम शुरू होते हैं उनके लिए भी ये रीडिंग है। लेकिन रेजोनेट उनके साथ में ही होगी एज पर कंडीशन। आपकी जो परिस्थिति है, आपकी जो सिचुएशन है, वो कंडीशन के हिसाब से ही ये रेजोनेट होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों, लेके प्रभु का नाम श्री स्वामी समर्थ, और आज की रीडिंग शुरू करते हैं। दोनों डेक में से आपके लिए क्या मैसेज यूनिवर्स ने आपके लिए भेजे, तो देखो दोस्तों, देखते हैं कि किसके लिए क्या मैसेज है। तो आज का जो पहला मैसेज आ रहा है आपके लिए, तो पहला मैसेज है बी केयरफुल फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ये पहला मैसेज आपके लिए आया है। तो ये एक इंडिकेटर भी हम बोल सकते हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो उनके लिए सबसे पहला मैसेज ये है कि आपको केयरफुल रहना है, ताकि आपका संसार और सामने वाले का संसार अच्छा चले और आपके रिलेशन अच्छे बेटर हो। तो इसमें थोड़ी सी केयर करना है, थोड़ा सा ख्याल रखना है, और अपने जो भी आपके लाइफ पार्टनर है उसके साथ में बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है। तो थोड़ा सा इसमें देखना है, केयरफुली करना है, क्योंकि हर फैमिली के पास में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चे होते हैं, बाकी अदर रिलेशन भी होते हैं। तो इसको देख के थोड़ा सा अपने आप को रोकना है। अगर इसमें अगर कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो गए तो आपका जो मैरिज लाइफ है तो डैमेज हो सकता है। तो इसलिए ये एक इंडिकेटर भी आपके लिए है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसके अगर कोई किसी के होंगे तो उन्होंने केयरफुली रहना है, और नहीं तो इसको अवॉइड ही करना है। ये सबसे बेटर मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये अपना एक पहला मैसेज था जो केयरफुल रहने को कह रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए। इसके बाद में ये मैसेज किसके साथ में रेजोनेट होता है, ये आपके एज पर कंडीशन रखना है और इसको फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, आज का दूसरा मैसेज लेते हैं, रिग्रेट। दूसरा मैसेज है रिग्रेट। तो कोई हो सकता है आपके बारे में कुछ अनसुनी हो, या फिर कोई बात ऐसी हो गई हो जिसके वजह से, या फिर आपको किसी ने हर्ट किया हो, तो कोई आपके बारे में रिग्रेट महसूस कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि ये गलत हुआ, या फिर मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो सकता है किसी के साथ में झगड़े हुए हो, किसी के साथ में ब्रेकअप हुआ है, किसी के साथ में रिलेशन ब्रेक हुए। तो ये बात के लिए सामने वाला आपका जो भी कोई पार्टनर है, फ्रेंड है, रिलेटिव्स है, तो आपके लिए वो रिग्रेट फील कर रहा है। हो सकता है इन द फ्यूचर आपके रिलेशन अच्छे ग्रो हो, ताकि आपके जो फ्रेंडशिप है, जो भी रिलेशन है, वो अच्छी तरह से चल सके। तो इसके लिए आपने भी फॉरगिव करना है। अगर सामने वाले अगर आके आपसे कोई सॉरी फील करते हैं तो आपने भी उसको फॉरगिव करना है। और वो सामने वाला अगर रिग्रेट फील करता है तो उसको कंसीडर करना है, और अपने सामने लाइफ में सामने चलना है। तो ये दूसरा एक पर्टिकुलर मैसेज था। उसके बाद में और तीसरा मैसेज निकालते हैं, किसके लिए है। तीसरा मैसेज है आई एम क्राइंग। तो ये भी एक पर्टिकुलर मैसेज है। तो कोई आपके लिए रो रहा है, तो क्यों रो रहा है, क्या रो रहा है, तो ये कंडीशन आपकी है। आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपके किसी के साथ में झगड़े हुए तो उसको फील हो रहा है कि आपके साथ में झगड़े करके बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो इसलिए हो सकता है आपको याद कर रहे हो, या फिर आपको फील कर रहे हो, तो इसलिए आपको
याद करने की वजह से वो आपके लिए रो रहे हैं, आपको मिलने के लिए रो रहे हैं, या फिर हो सकता है आपकी कमी उनके लाइफ में खल रही है, या फिर कम उनको उनको पता चल रहा है कि आपका वेटेज क्या है, आप कितने इम्पोर्टेंट उनके लिए थे। तो ये एक पर्टिकुलर एक तीसरा मैसेज था। देखिए दोस्तों, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसलिए आपने सिर्फ वही मैसेज लेना है जो आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको मिलते हैं या फिर आते हैं। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं दोस्तों, लिव टुगेदर। ये एक अच्छा मैसेज आया है। अगर कोई आपसे अलग रहता है, अलग रह रहा है, दूर हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, तो आपको एक रिक्वेस्ट की है, या फिर कोई आपको बता रहा है कि आपको उनको आपके साथ में रहना है, आपके साथ में आना है, आपके साथ में लाइफ में सर्वाइव करना है, या फिर आपके साथ में मिलके रहना है। तो ये एक अच्छा मैसेज हो सकता है। अगर पैचअप के लिए अगर ये मैसेज है, अगर कोई अफेयर में है या फिर कोई किसी का फ्रेंडशिप में है तो ये मैसेज, या फिर कोई मैरिटल अगर स्टेटस है तो मैरिटल स्टेटस में अगर कोई ब्रेकअप हुआ है तो आपकी वाइफ वगैरह आपके साथ में फिर से रहना चाहते हैं, या फिर आपकी अगर फ्रेंडशिप है तो फ्रेंड भी आपके साथ में पैचअप करके आपके साथ में रहना चाहते हैं और आपके साथ में जीवन बिताना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा मैसेज है। अगर आपके साथ में ये मैसेज रेजोनेट अगर होता है तो इसको पर्टिकुलर लेना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको वर्क करना है। इसके बाद में दोस्तों और एक मैसेज निकालते हैं, ट्रेडिंग में बेटर ग्रो हो सकता है। तो ये एक जो बिजनेसमैन है तो इसके लिए एक मैसेज है। अब ये मैसेज किसके साथ में रेजोनेट होगा तो ये तो आप ही बता सकते हैं कि आप अगर बिजनेस ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग में अच्छी ग्रोथ हो सकती है, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आने वाले दिन में हो सकता है शेयर्स अच्छे अपसाइड जाए और आपको अच्छा से अच्छा बेनिफिट मिले। म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर हो गया, जो इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई तो इसमें भी आप इसमें अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट आने वाले समय में मिल सकता है। हो सकता है आपको दिवाली तक अच्छा रिटर्न मिले आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। ये किसके फेवर में जाता है तो आप डिसाइड करिए, और आपने इसमें इन्वेस्ट करने में कोई भी हरकत नहीं है आने वाले समय में। इसके बाद में मैसेज है अबंडेंस का मैसेज है। अबंडेंस का मैसेज इसलिए आया है मेरे ख्याल से, ये जो अभी ट्रेडिंग में जो ग्रो होने की बात हुई है या फिर ग्रोथ होने की बात हुई है, तो हो सकता है ये दो पर्टिकुलर मैसेज वो उन्हीं के लिए हो जो ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, या फिर आपका व्हाटएवर कुछ भी आपकी कंपनी है जो आपका बिजनेस है, तो उसके लिए आप इसमें अपना फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंड इन्वेस्ट करने के बाद में आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। अबंडेंस मतलब वेल्थ। अब वेल्थ में सभी बातें आ गई, फाइनेंशियल भी होगी या फिर अदर भी चीज़ें हो सकती है जो हमें हमारी लाइफ फुलफिल कर सकती है। अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। अब ये किसके साथ में रेजोनेट होता है, एज पर कंडीशन आपने देखना है। एक मैसेज अपने आप निकला है तो उसको भी देख लेते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये एक पर्टिकुलर मैसेज है। अगर किसी की कंडीशन नहीं समझ रहे हैं या फिर किसी की मजबूरी नहीं समझ रहे हैं, कौन क्या सफ़र कर रहा है ये अगर आप समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप गुस्से में हैं, आपको गुस्सा आया है किसी बात का, तो ये थोड़ा सा दूर रखना है, अवॉइड करना है आपके गुस्से को, और सामने वाले की कंडीशन क्या है और कौन कंडीशन में वो सर्वाइव कर रहा है, क्यों आपको फेवर नहीं कर रहे हैं। तो ये मैसेज पर्टिकुलर सामने वाले के आपके फ्रेंडशिप की तरफ से हो सकता है, आपके रिलेटिव्स की तरफ से हो सकता है, आपके फ्रेंड्स की तरफ से हो सकता है। तो उनको आपको समझ के लेने की बहुत ज़रूरत है ताकि आपके अपकमिंग डेज उनके साथ में अच्छे जा सके फिर, या फिर आपकी रिलेशनशिप मेंटेन या फिर अच्छी चल सके। इसके बाद मैं दूसरा मैसेज निकालेंगे दोस्तों, रिस्पेक्ट योर लव। अब ये एक पर्टिकुलर मैसेज है। अब रिस्पेक्ट योर लव, आप जिसको भी प्यार करते हैं, आपका किड हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके मदर फादर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी हो सकता है। तो उनका जो आपके प्रति जो प्रेम है, जो लव है, जो अट्रैक्शन है, जो डिवोशन है, तो उसको रिस्पेक्ट करना है, ना कि उसको फॉर ग्रांटेड लेना है और अपनी मनमानी
करनी है। तो ऐसा नहीं करना है, सामने वाले का लोगों का रिस्पेक्ट करना है, उसको जस्टिफाई करना है, वह आपका रिलेशन और आपके जो भी है वो। इसके बाद में एक मैसेज अपने आप निकला है, तो उसको भी रीड करता हूँ, आया हुआ प्रॉब्लम्स। अब आपको ये पर्टिकुलर एक मैसेज मिल रहा है कि सामने वाले की तरफ से, कि सामने वाले लोगों को आपके तरफ आने के लिए या फिर कुछ भी उनके लाइफ में वो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या फिर वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम फेस करने की वजह से हो सकता है आपके टूवर्ड्स आने के लिए या फिर आपकी विश फुलफिल करने के लिए, या फिर हो सकता है आपकी डिमांड पूरी करने के लिए उसको उनको कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो इसलिए हो सकता है आपकी जो विश है वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो उसके वजह से उनको सामने वाला प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो ये भी आपने समझ के लेना है और सामने वाले के प्रॉब्लम अंडरस्टूड करना है, ताकि सामने वाला सफ़र ना हो और आपके रिलेशन ब्रेक ना हो। इसके बाद में एक दो मैसेज और निकालेंगे दोस्तों। इसके बाद में और एक मैसेज निकला है, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वह खुद आपके पास आने वाला है। तो ये एक पर्टिकुलर मैसेज है, जो भी पर्सन आपसे दूर हुआ है तो आपको उसके पास जाके खुद जाके नहीं जाना है या फिर खुद होके नहीं जाना है। तो वो खुद दिनों के बाद में, कुछ समय के बाद में, जैसे ही उनको आपकी वैल्यू पता चलेगी तो अपने आप आपके तरफ आने वाला है। तो ये कंफर्म कर लो कि आपको किसी के पास जाना नहीं है, किसी को भी अप्रोच करना नहीं है, वो सामने वाली व्यक्ति ही आपको अप्रोच करने वाली है। अगर अप्रोच होते हैं तो आपका वेटेज थोड़ा सा कम होने के यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। तो इसलिए आपने अप्रोच करना नहीं है, सामने वाले को अप्रोच करने देना है। वो आपके पास आने वाले हैं किसी काम को लेके, आपने खुद होके सामने वाले के पास में जाना नहीं है। तो ये बात थोड़ी सी ख्याल में रखना है और अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करके रखना है और थोड़े से पेशेंस की यहाँ पे ज़रूरत है। इसके बाद में और एक मैसेज निकालता हूँ, ग्रीन कलर। अब ये पर्टिकुलर हो सकता है किसी का वेल विशर कलर हो सकता है, किसी का जिसकी चॉइस हो सकती है कि ग्रीन कलर उसको अच्छा लगता हो, या फिर किसी का गुड लक भी हो सकता है। तो ये अगर किसी का ग्रीन कलर लाइक करते हैं कोई, या फिर अगर ग्रीन कलर आप फॉलो करते हैं अगले आने वाले कुछ दिनों में, तो ये भी एक अच्छा संकेत यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहा है। तो ग्रीन कलर आप फॉलो कर सकते हैं। ग्रीन मतलब क्या, फुलफिलनेस भी हम उसको बोल सकते हैं, अबंडेंस भी बोल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों और एक मैसेज निकालता हूँ, खुद किसी से भी अप्रोच ना हो। देखो अभी एक मैसेज आया था कि आप खुद होके कहाँ नहीं जाए, और अभी एक मैसेज आया है खुद किसी से भी अप्रोच नहीं हो। तो आपने किसी के पास में जाना नहीं है। आपने जो किया है अभी तक, जो किया है वो सफिशिएंट है। इसके बाद में आपको किसी के पास में जाने की ज़रूरत नहीं और किसी के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो सामने वाले आएंगे और आपसे जो कुछ भी है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपने खुद जाना नहीं है और कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर वैसे कोशिश भी नहीं करना है, ताकि सामने वाला आपका मिसयूज करे या फिर आपको फॉर ग्रांटेड समझे। ऐसा नहीं करना है। तो थोड़ा सा खुद के पेशेंस रखना है और थोड़ा सा अलग ही रहना है। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी रीडर्स है, व्यूवर्स है, उनके लिए ये सेकंड लास्ट मैसेज क्या कहता है वो देखेंगे। आई एम ऑलवेज विथ यू। तो ये पर्टिकुलर आपके फ्रेंड का भी मैसेज हो सकता है, आपके पेरेंट्स का भी मैसेज हो सकता है, आपके डियर फ्रेंड का भी मैसेज हो सकता है, या फिर आपके जितने भी रिलेटिव्स है उनका भी पर्टिकुलर ये मैसेज हो सकता है कि वो आपके साथ में हर वक्त है। आपकी कंडीशन कुछ भी हो, आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, इसका उनके ऊपर कोई असर नहीं गिरने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दोस्त आपको छोड़ के जाने वाले हैं, आपको साथ नहीं देंगे एज पर कंडीशन, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आपको 100% उनका सपोर्ट मिलने वाला है। तो बिलीव करिए उनके ऊपर और अपने जो कुछ भी प्रॉब्लम है उनके साथ में शेयर कर सकते हैं और सोल्यूशन उसके ऊपर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का आखिरी मैसेज क्या हो सकता है वो निकालते हैं। इसके पहले आपको एक बात ख्याल में रखना है कि ये एक रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी। जिस किसी के साथ में भी रेजोनेट होगी उन्होंने ये मैसेजेस रखना है, और जिसको साथ में रेजोनेट होगी तो उनके लिए ये पर्टिकुलर मैसेज है। अब ये लास्ट मैसेज है अपॉर्चुनिटी। तो ये एक अच्छा बेटर मैसेज है सभी के लिए।
एक अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाली है। अब हो सकता है जॉब के रिगार्डिंग हो, बिजनेस के रिगार्डिंग हो, फ्रेंडशिप के रिगार्डिंग हो, या फिर नई चीज़ अगर कोई करते हैं, आप बिगिनिंग करते हैं किसी बात के लिए, तो इसके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। आप अगर कुछ करते हैं, अप्रोच किसी के साथ में करते हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इससे आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला है आपके फेवर में। तो ये एक अच्छा मैसेज है। तो अपॉर्चुनिटी के साथ में इसके बाद में हम ये रीडिंग यहीं पे रोकते हैं, और इसके बाद में जितने भी वीडियोज आएंगे उसके लिए आपको ये चैनल लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्ते।